चलिए आपको दिखाते हैं, कार्यक्रम तय है, सब कुछ तय है, बस इंतजार लोगों के मन में यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन निमंत्रण कार्ड आ चुका है, जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र आ चुका है और समय तारीख रामलीला मैदान 12 बजे दिल्ली में लोगों की भीड़ जुटने वाली है, बड़े चेहरे जुटने वाले हैं और तैयारी इसी बात की है कि शपथ ग्रहण भव्य हो और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के वो भी पहुंचेंगे। निमंत्रण सभी को दिया गया है, तो निमंत्रण तो हमने आपको दिखा दिया और कौन कौन आने वाला है। अब ये सवाल अगर आपके मन में है तो वो सवाल, उस सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। कौन कौन आने वाला है ये समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं इस भव्य कार्यक्रम में, सभी केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी होगी, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं, 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को भी निमंत्रण दिया गया है, देश के बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे, देश भर से साधु संत समाज के लोग भी पहुंचने वाले हैं। तो ये निमंत्रण सभी को जा चुका है और यही वजह है कि विशेष इंतजाम इस बार किए गए हैं। चलिए जरा आपको सुनवाते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं और कितना उत्साह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरों में। सुनिए जरा। मुझे लगता है शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे पर्यवेक्षक शाम को आएंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह है रामलीला मैदान में। हमने तय किया है, बहुत बड़ा मैदान है। 27 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को आग्रह किया था कि मैं दिल्ली के लिए अलग समय दूंगा। उसके मुद्दे भी अनेक हैं, चाहे यमुना नदी की बात हो, चाहे दिल्ली में पानी की बात हो, साफ पानी की बात हो, और जो केजरीवाल साहब के जो स्कैंडल है, ये सारे स्कैंडल जो है तो जनता को लग गया कि ये भ्रष्टाचारी सरकार ने दिल्ली को 11 साल विनाश में कर दिया। तो दिल्ली की जनता ने जो अभूतपूर्व हमें मैंडेट दिया है, इसलिए पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता इस शपथ के साक्षी बनना चाहते हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में आना चाहते हैं, आएंगे भी, उनको हमने निमंत्रण भी दिया है। तो कल जब यहाँ पर शपथ ग्रहण होगी तो सुरक्षा भी पुख्ता रखी गई है। शपथ ग्रहण से पहले सुरक्षा की कैसे पुख्ता तैयारियां हैं, जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आपको बताएं 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की यहाँ तैनाती रखी गई है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की 10 से ज्यादा कंपनियां लगाई गई क्योंकि तमाम डिग्नेटरीज पहुंच रहे हैं। कानून और ट्रैफिक व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा कमांडोज, पीआरबी वैन, स्वाट दल भी मौजूद रहेंगे किसी भी ऐसी आपात स्थिति के लिए। दिल्ली के 2500 से ज्यादा जगहों पर तैनाती यहाँ पर रखी गई है। रामलीला मैदान में एसपीजी, दिल्ली पुलिस का घेरा यहां पर रहेगा पूरी तरह से रामलीला मैदान में ही, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ऐसे में पुख्ता इंतजाम हर लिहाज से रखे गए और हमारे सहयोगी विवेक ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखा रहे हैं। टेंट को जरा आप गौर से देखिएगा, जो सफेद रंग का दिख रहा है, रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। रंग रोगन के लिए जो वहां पर लेबर्स हैं वो लगे हुए हैं और हम आपको बताएं कि पूरा पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल एक भव्य समारोह में शपथ लेने वाला है। प्रधानमंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, कई लोग मौजूद रहेंगे और तकरीबन 50,000 लोगों का यहाँ पर इंतजाम है कि उन्हें बुलाया गया है और 40 मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर 6 गेट है, जिसमें एक जो मुख्य गेट ये है, लेकिन वीआईपी गेट ठीक इससे सटे आगे बना हुआ है। तो पूरी तरीके से बीजेपी के जो यहाँ झंडे हैं, क्योंकि 27 साल का सूखा यहाँ पर बीजेपी ने इस जीत के बाद इसे भर दिया है, तो कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ पर तैयारियां बेहतर हैं। लेकिन जो सुरक्षा मानकों को देखते हुए यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है, कुछ देर पहले तक यहाँ पर एंट्री जरूर थी और पीएम सिक्योरिटी की तरफ से कि यहाँ पर मीडिया पर्संस को भी अंदर अलाउ नहीं किया गया सुरक्षा कारणों को देखते हुए। तो देख रहे हैं आप, विवेक ने बताया कि ऐसे सुरक्षा कारणों को देखते हुए पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन शपथ ग्रहण के लिए अंदर क्या व्यवस्था है रामलीला मैदान में, चलिए वो जानकारी भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बताते हैं शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में बड़ी तैयारी की गई है। यहाँ 3 मंच बनाए जा रहे हैं, 3 मंच बनाए जाएंगे जिसमें करीब 150 कुर्सियां लगाई जाएंगी। 150 कुर्सियों की व्यवस्था है लोगों के बैठने के लिए। 30,000 कुर्सियां लग रही हैं। इसके अलावा लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण का निमंत्रण दिया गया है। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को भी न्योता दिया गया है, जिनको आगे ले जाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है, उन्हें सभी को न्योता दिया गया है। झुग्गी प्रधान पीएम मोदी का यहां जोरदार स्वागत करेंगे। 250 धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण दिया गया है। बूथ से प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों को न्योता दिया गया है, क्योंकि सभी ने मिलकर काम किया है। सफाई कर्मी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, इंक्लूसिव यहाँ पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी और यही वजह है कि सभी को निमंत्रण दिया गया है। तो ये जो तैयारियां हैं, मंच कैसे तैयार है, 3 मंच जो तैयार है, हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट आपको रामलीला मैदान के अंदर से दिखा रहे हैं।
दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक बड़ा विशाल मंच सजाया जा रहा है जहां से दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो शपथ लेंगे। मेरे पीछे की ओर आप तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो यहाँ पे कुर्सियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। हजारों की संख्या में कल जो है यहाँ पे लोग पहुंचने वाले हैं और शपथ समारोह में अपना योगदान देंगे। अब विशाल मंच आपको दिखाते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ एक बड़ा विशाल मंच तैयार किया जा रहा है, जिस विशाल मंच से कल जो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो यहाँ से शपथ लेंगे। बड़ी बड़ी जो स्क्रीन्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। इन्हीं स्क्रीन्स पे जो है लाइव टेलीकास्ट होगा और पूरे रामलीला मैदान में ये बड़ी बड़ी जो स्क्रीन्स है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है भगवा रंग का जो टेंट है वो यहाँ पर लगाया गया है। जो पूरी रामलीला मैदान की जो बाउंड्री है, चारों तरफ बाउंड्री पे भगवा रंग लगाया गया है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। देख रहे हैं आप, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और आपको ये भी बताएं कि सितारे भी पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में। उससे पहले रंगारंग कार्यक्रम की आप तस्वीर देखेंगे, उसको लेकर तैयारियां दिखाई दे रही हैं। समझिए गायक कैलाश खेर की यहां शानदार प्रस्तुति होगी, उसी से शुरुआत हो रही है। बॉलीवुड के 50 से ज्यादा सितारों को न्योता दिया गया है, आमंत्रण दिया गया है। अक्षय कुमार, हेमा मालिनी को निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा साधु संतों को भी रामलीला मैदान में आने का निमंत्रण दिया गया, उनका भी जमावड़ा लगेगा। बाबा बागेश्वर, योग गुरु रामदेव भी मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राजनयिकों को भी न्योता दिया गया है। तो अपने आप में बहुत खास होने वाला है ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम। और इसको लेकर बस एक चीज है जो 7 बजे पता चलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दावेदारों तक को नहीं पता है कि क्या उनका नाम फाइनल है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ठीक 19 घंटे के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इसके लिए रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंच तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं। आम लोगों से लेकर खास मेहमानों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का निमंत्रण मिल चुका है। लेकिन दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए। 48 सीट जीतकर बीजेपी ने बम्पर बहुमत हासिल किया। 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक दिल्ली के सीएम पर सस्पेंस जारी है। कुछ घंटे बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। उससे पहले पर्यवेक्षकों का भी ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के लिए रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। यानी शाम तक साफ हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली सीएम पद के लिए कुछ कद्दावर नेता तो कुछ नए चेहरों की चर्चा जोरों पर है, जिनमें प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय, मनजिंदर सिरसा, विजेंद्र गुप्ता समेत कई नेता सीएम पद के दावेदार हैं। लेकिन बीजेपी अपने सस्पेंस के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि ना तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को कुछ खबर है और ना ही दावेदारों को भनक कि कब किसे दिल्ली का सीएम बना दिया जाए। इसीलिए सभी की नजरें आलाकमान पर टिकी हुई हैं। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर रहे हैं। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। पार्टी को तय करना है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी आलाकमान ने हमेशा सीएम चेहरे को लेकर चौंकाया है। चाहे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाने की बात हो या राजस्थान में अचानक भजन लाल शर्मा का नाम सामने आया, वही बात चाहे छत्तीसगढ़ की करें या उड़ीसा की, बीजेपी ने सीएम के तौर पर हमेशा नए चेहरे को मौका दिया है। लेकिन दिल्ली कई मामलों में अलग है। यहाँ बीजेपी को 27 साल बाद मौका मिला है, इसलिए यहाँ जोर उन नेताओं का भी रहेगा जिन्होंने विरोधी दुर्ग को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें दिल्ली सीएम को मात देने वाले चेहरे भी हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम को चारों खाने चित्त करने वाले विजेता भी। ऐसे में उनका ख्याल भी रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, बहुत सारी गारंटीज के साथ, बहुत सारे वादों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता वापसी की है, तो कौन होगा वो चेहरा? किस चेहरे में इतना जादू होगा जो दिल्ली को बदल कर रख दे?
बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, आप हलचल बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ता पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई अंदर उनके नेता भी पहुंचे, और दावा किया जा रहा है। कई सारे कार्यकर्ता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। हाँ भैया, क्या लगता है आपको, कौन बनेगा? जिसके भाग्य में होगा, जिसको ऊपर के नेता चाहेंगे, शाम तक मालूम चल जाएगा। हर एरिया का कार्यकर्ता क्षेत्र का ही चाहता अपने एरिया का एमएलए बने। हम नई दिल्ली क्या लगता है? चाहते हैं परवेश वर्मा जी बने। हम चाहते आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि हमारे विधायक विजेंद्र गुप्ता जी सीएम बने। अच्छा, जो जब दिल्ली के अंदर 3 विधायक जीते थे तब भी वो एक थे, 8 थे तब भी वो एक थे, और इस बार भी जो है सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर ठीक वो है आए। मृदुल, तो प्रवेश और वर्मा के जो समर्थक है वो चाह रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाए, और ऐसे ही जो समर्थक है वो तो चाह ही रहे हैं, लेकिन चुनेगा किसे नेतृत्व, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया मृदुल जुड़ने के लिए। और